बिहार सरकार के मंत्री रामानंद यादव पर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था और इसको लेकर वो आज गवाही देने पटना के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि मंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आरोप लगाया था कि पटना के लोदीपुर और सब्जी बाग इलाके में मंत्री रहते हुए जमीन पर कब्जा कर मार्केट और मॉल का हमने निर्माण कराया और ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद था। और जब मैंने उनको नोटिस दिया तो ना ही उन्होंने क्षमा याचना की या फिर उन्होंने ना कोई प्रमाण पत्र या फिर उन्होंने ना कोई प्रमाण प्रस्तुत किया। खेतान मार्केट और लोदीपुर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार के बेबुनियाद आरोपों से मेरी छवि धूमिल हुई और इसी वजह से मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया और आज इसी पर मेरी गवाही थी और मेरी गवाही पूरी हो गई। गवाही में मैंने बताया कि मॉल और मार्केट से मेरा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए इस तरह का बेबुनियाद झूठा आरोप लगाया जिससे मेरी छवि धूमिल हुई है। लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ है, या तो वो क्षमा याचना करें नहीं तो उन पर मैं मुकदमा करूंगा। तो उन्होंने कोई क्षमा याचना नहीं की और ना ही उन्होंने कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया, इसीलिए मुझे मजबूरन उन पर मानहानि का मुकदमा करना पड़ा। ठीक है, आ जाए तो सर। हम बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री रामानंद यादव पर मैंने एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। आज उसी की गवाही थी और मंत्री बनने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि पटना के लोदीपुर और सब्जी बाग इलाके में मंत्री रहते हुए ज़मीन पर कब्जा कर और मार्केट और मॉल का निर्माण कराया। ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठ था। मैंने जब उनको नोटिस दिया तो उन्होंने न तो कोई क्षमा याचना की और नहीं आज तक कोई प्रमाण प्रस्तुत किया या कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया। खेतान मार्केट और लोदीपुर के मॉल से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस प्रकार का बेबुनियाद आरोप लगाने के कारण मेरी छवि समाज में धूमिल हुई और इसलिए मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। तो आज उसी पर मेरी गवाही थी। आज मेरी गवाही पूरी हो गई। गवाही में क्या कुछ हुआ सर? नहीं, मैंने यही बताया उनको कि मेरा दोनों मॉल से मार्केट से कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है। फिर भी उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए इस प्रकार का बेबुनियाद झूठा और भ्रामक आरोप लगाया, उसे मेरी छवि धूमिल हुई है। लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ है और या तो वो क्षमा याचना करें और नहीं तो उन पर मैं मुकदमा करूंगा। तो उन्होंने कोई क्षमा याचना नहीं की, नहीं उन्होंने कोई दस्तावेज आज तक कोई प्रस्तुत किया, इसलिए मुझे मजबूरन उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करना पड़ा। मानहानि नहीं, कोई राशि नहीं है उसके अंदर। अच्छा सर, ये बताया जा रहा है कि बिहार यहाँ पर निकल के क्या होगा, ये तो बताया ना मैंने आपको कि पहले की जो नियुक्तियाँ थी उसी का भी बांट रहे हैं। भाई आपके डिप्टी सीएम बनने के बाद कोई विज्ञापन निकला हो, कोई परीक्षा हुई हो और उसकी ज्वाइनिंग कराए तो समझ में आता है। सारी प्रक्रिया पूरी हुई हमारे समय में और वो भी जन्मदिन पर 25-50 हज़ार लोगों को बांटते तो बात समझ में आती। 150 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो भी बासी पुराना नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो देखिए, बिहार का नौजवान बहुत समझदार है और इन लोगों ने जो वायदा किया कि 10 लाख नौकरी देंगे, इसमें ये विफल हो गए हैं और तो बूंद बूंद से सागर भरना चाह रहे हैं, कभी 150 कभी 200। अब मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को 10,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देंगे। ये भी सारी नियुक्ति हम लोग के समय में हो चुकी है, केवल नियुक्ति पत्र बांटने का काम करेंगे। तो इसीलिए बिहार की जनता बहुत जागरूक है, उनको मालूम है कि ये लोग जो वायदा कर रहे हैं वो उस वायदे को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। बिहार में यादव है। देखिए, ऐसा है ना कि ये तो बहुत आश्चर्य लगा कि जन्मदिन पर भी केवल 150 लोगों को पुराना नियुक्ति पत्र बांट पाए। 3 महीना हो गया सरकार बने हुए, अभी तक जो भी नियुक्ति पत्र बांटा है ये उन लोगों को बांटा जो ज्वाइन कर चुके, जिनका विज्ञापन निकला हम लोग के समय में, जिनकी परीक्षा हुई हम लोग के समय में, परिणाम निकला, नियुक्ति पत्र मिल गया, लोग ज्वाइन कर लिए, उन्हीं लोगों का दोबारा नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अगर हिम्मत है तो इन्होंने घोषणा की थी कि 5.5 लाख नई नियुक्तियां करेंगे। अब 3 महीने में मुश्किल से 5,000 भी
पद सृजित नहीं किया, क्योंकि जब पद सृजित करेंगे तब नियुक्ति होगी। और कभी 100 कभी 50, में तो 25 साल में भी ये 5 लाख पूरा नहीं कर पाए। तो इसलिए ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये बताएं कि ये सारी नियुक्तियाँ हम लोग के समय की थी कि इनके समय है, किस समय की है। और ये सारे लोग तो ज्वाइन कर चुके, उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका, उनको दोबारा नियुक्ति पत्र बांटने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन नौजवानों को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने तो कहा था कि हम 4.5 लाख नई नौकरियां देंगे और 5.5 लाख पुरानी जो रिक्तियां हैं उनको भरने का काम करेंगे। लेकिन आम तो पहले यही तो बताएं वो कि कितनी रिक्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, ये तो उनको बताना चाहिए। तेजस्वी यादव लेकिन ये कह रहे हैं कि लगता है बीजेपी